दोस्तों, शेयर बाजार वो जगह है जहां हर दिन करोड़ों का खेल होता है। यहाँ कुछ लोग करोड़पति बनते हैं और कुछ लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवा बैठते हैं। असल फर्क सिर्फ इतना है कि जो लोग समझदारी से काम करते हैं वो जीतते हैं और जो गलतियां दोहराते हैं वो हारते हैं। इसलिए आज हम विस्तार से बात करेंगे कि शेयर बाजार में क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपकी सोच बदल जाएगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही पावरफुल वीडियोज आप तक पहुंचते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, शेयर बाजार एक मंदिर की तरह है। श्रद्धा और अनुशासन से जाओगे तो आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन लालच से जाओगे तो निराशा। बहुत से लोग बिना पढ़े समझे शेयर खरीद लेते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी ने सुना कि एबीसी कंपनी का शेयर उड़ने वाला है। उसने रिसर्च नहीं किया, बस तुरंत पैसा लगा दिया। पहले दिन शेयर ऊपर गया तो उसे लगा कि वाह, मैं तो जीनियस हूं। लेकिन अगले हफ्ते शेयर धड़ाम से नीचे गिरा और उनकी आधी पूंजी खत्म हो गई। वही गलती लोग बार बार करते हैं। ज्ञान की रोशनी के बिना शेयर बाजार अंधेरे का कुआं है। टिप्स और अफवाहों पर भरोसा करना। आजकल व्हाट्सएप, टेलीग्राम और यूट्यूब पर लोग फ्री टिप्स बांटते हैं, लेकिन याद रखो, फ्री टिप्स सबसे महंगी साबित होती है, क्योंकि आप अपना पैसा लगा रहे हो और अगर टिप गलत निकली तो नुकसान आपका। उदाहरण के तौर पर बहुत से लोग 2021 में अफवाहों के चक्कर में पेनी स्टॉक खरीद बैठे। शुरुआत में लगा कि प्रॉफिट होगा, लेकिन बाद में सब कुछ डूब गया। तो दूसरों की सुनी बातों से शेयर बाजार जीता नहीं जाता। लालच करना। प्रॉफिट मिल रहा है लेकिन सोचते हैं कि थोड़ा और इंतजार करता हूं। यही सोच प्रॉफिट को लॉस में बदल देती है। एग्जाम्पल, किसी ने इन्फोसिस का शेयर 1000 रुपये पर खरीदा और 1200 पर पहुंचते ही बेच सकता था, लेकिन उसने कहा कि थोड़ा रुक जाता हूं, 1500 होगा। लेकिन अगले महीने शेयर 950 पर आ गया, प्रॉफिट हाथ से निकल गया। तो लालच उस आग की तरह है जो आपके मुनाफे को जलाकर राख कर देती है। डर के कारण गलत फैसले लेना। मार्केट थोड़ा गिरा और लोग पैनिक होकर बेच देते हैं। उदाहरण के लिए मार्च 2020 में जब कोविड की वजह से निफ्टी 12,000 से गिरकर 7,500 आया तो बहुत लोगों ने डर कर अपने अच्छे अच्छे शेयर बेच दिए। लेकिन बड़े इन्वेस्टर ने उस वक्त खरीदा और एक साल बाद वही शेयर 2 गुने 3 गुने तक हो गए। तो डर की वजह से जो बेचता है वो पेशेंस की वजह से कमाने वालों से पीछे रह जाता है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना। स्टॉप लॉस का मतलब है सेफ्टी बेल्ट। इमेजिन कीजिए, आप बिना सीट बेल्ट के कार चला रहे हैं और अगर अचानक ब्रेक लगानी पड़ी तो क्या होगा। बस उसी तरह बिना स्टॉप लॉस ट्रेड करना सबसे बड़ी गलती है। एक ही गलत मूवमेंट पर आपका पूरा कैपिटल खा सकता है। स्टॉप लॉस दोस्तों वो ताला है जो आपके पूंजी के खजाने को सुरक्षित रखता है। ओवर ट्रेडिंग करना। कई लोग दिन भर छोटी बड़ी मूव पर ट्रेड करते हैं और उनका सोचना है कि ज्यादा ट्रेड ज्यादा प्रॉफिट, लेकिन असल में उल्टा होता है। ज्यादा ट्रेड ज्यादा ब्रोकरेज और ज्यादा गलती बराबर ज्यादा नुकसान। एग्जाम्पल, एक नया इंट्राडे ट्रेडर 10 बार एंट्री एग्जिट करता है, लेकिन दिन के अंत में पता चलता है कि ब्रोकरेज और लॉस मिलाकर वो बिल्कुल लॉस में है। हर गेंद पर शॉट खेलने से खिलाड़ी नहीं बनता, सही गेंद पर शॉट खेलने से इतिहास बनता है। दोस्तों, अगर आप भी ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहते हैं तो डिसिप्लिन अपनाइए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें और मेहनत करने की ताकत देता है। दूसरों की कॉपी मत करो। हर इंसान का रिस्क अलग होता है। मान लीजिए राकेश झुनझुनवाला ने किसी शेयर में 500 करोड़ लगाए, तो इसका मतलब यह है कि आप इसमें 5,000 लगा दो। नहीं, उनका रिस्क लेवल अलग है और आपका रिस्क लेवल अलग है। दूसरों की स्ट्रेटजी उधार की किताब जैसी होती है। पढ़ तो सकते हो, लेकिन पास उसी से होना है जो खुद लिखोगे। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट में फंसकर लॉन्ग टर्म भूल जाना। शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट जरूर देता है, लेकिन असली पैसा लॉन्ग टर्म में बनता है। एग्जाम्पल, अगर आपने 2002 में इंफोसिस, विप्रो या एशियन पेंट्स में 1 लाख रुपया लगाया होता तो आज वो करोड़ों में होता। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ने बीच में बेचकर स्मॉल प्रॉफिट ले लिया और असली वेल्थ मिस कर दी।
धैर्य से बोया बीज ही पेड़ बनकर छांव देता है। रिस्क मैनेजमेंट, लोग सारा पैसा एक ही शेयर में लगा देते हैं। मान लीजिए किसी ने 100% कैपिटल एक पेनी स्टॉक में लगा दिया और वो कंपनी डिफॉल्ट हो गई तो एक झटके में सब कुछ खत्म। इसलिए हमेशा डाइवर्सिफाई करें। सारे अंडे एक ही टोकरी पर रखोगे तो गिरने पर सब टूट सकते। मार्केट में बहुत लोग आते हैं सिर्फ इस सोच से कि ओवरनाइट करोड़पति बन जाऊंगा, लेकिन यही सोच उन्हें गलत रास्तों पर ले जाती है। मार्केट पेशेंस से रिवॉर्ड्स देता है, शॉर्टकट वालों को नहीं। शेयर बाजार में शॉर्टकट खोजने वाला हमेशा शॉर्टकट से बाहर हो जाता है, क्योंकि नॉलेज तभी वैल्यूबल है जब वो फैलता है।